गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जो बाजार बंद होने के बाद आए और आपको पसंद आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। नतीजे अच्छे आ रहे हैं सर, बट मार्केट मेरे ख्याल में भाग चुका है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट्स में। इंडिगो के नंबर किसी तरीके से देखा जाए तो नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर। यस, क्वार्टर क्वार्टर आपको थोड़ा सा डिप दिखेगा इस नंबर्स में, और वो प्रमोटर का जो स्टेक सेल है उसका भी ओवरहैंग अभी भी बाकी है, तो स्टॉक उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा। बट सर 50% इंक्रीज इन कैपेसिटी, 11% सर्ज इन यील्ड्स, मगर और क्या चाहिए। यस, क्योंकि इनकम 5% नीचे होगी क्वार्टर क्वार्टर, बट 78% ऊपर है वाई एंड वाई। आई थिंक विद ऑल दिस गोयर ड्रामा गोइंग ऑन, एबिटार मार्जिन अभी भी 21% 20% के ऊपर मेंटेन्ड है। सो नेट कैश कंपनी है सर, सो इस सेक्टर में आपको नेट कैश कंपनी कहां से दिखती है। सो क्लियरली स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग फ्रॉम इंडिगो। दूसरा स्टॉक सर जिसके बारे में ऑनेस्टली बात करना चाहूंगा वो यूनाइटेड स्पिरिट्स है। डिस्क्लेमर, वी ओन एडवाइज एंड वी हैव इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंपनी। आई थिंक बहुत टाइम से सर यूनाइटेड स्पिरिट्स में ये चल रहा था कि किस तरीके से जो P&A, जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है, उसका जो रेवेन्यू ज्यादा लेके आ जाए। आई थिंक ये बहुत टाइम से मैनेजमेंट का कोशिश थी कि इस तरीके से हम लोग किया जाए। आप देखिए सर, जो P&A सेगमेंट है वो 81% ऑफ रेवेन्यू हो गया अभी, जो 73% होता था एक साल पहले। सर वहां पे 10% ग्रोथ आया है, बाकी वॉल्यूम ग्रोथ आया 10%। आई थिंक बहुत टाइम के बाद हमने देखा कि 10% वॉल्यूम ग्रोथ आना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर यूनाइटेड स्पिरिट्स। लास्ट क्वार्टर में घर में 3-3.5% आया था, इस बार 10% आया है। अगर आप देखा जाए तो सर बाकी दूसरा जो छोटा रेगुलर कैटेगरी है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कमजोरी है, बट आई थिंक द मेजर फोकस ऑफ द मैनेजमेंट हैज बीन ऑन P&A। अगेन नेट कैश कंपनी है सर। अभी भी जो मार्जिन आपको थोड़े से नीचे दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज अभी भी इन्फ्लेशन प्रेशर है। आई थिंक 1-2 क्वार्टर्स में आपको नंबर्स इसके और तकड़े देखेंगे, जहां पे आपको देखा कि जब इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और वॉल्यूम ग्रोथ ऊपर आ रही है, देन आपको ये मोनोपोली बिजनेस आपको 40-40 टाइम पे मिल रहा है। सो देन पीपल माइट कंसीडर दिस कंपनी गोइंग अहेड। और किम सर, आप वाई वाई इसको कंपेयर नहीं कर सकते कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिकॉज इन्होंने कुछ एक्विजिशंस की थी। बट अगर आप क्वार्टर क्वार्टर देखें तो आई थिंक सीक्वेंशियल रिकवरी क्लियरली दिख रही है। 27% का मार्जिन 28% हो गया है, 76 करोड़ का प्रॉफिट 93 करोड़ हो गया है। अगर आप देखें तो इसका आरकोप जो होता है वो 2.5% क्वार्टर क्वार्टर ग्रो की है। ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुई है सर इनकी क्वार्टर क्वार्टर, और आई थिंक अभी 71% पे रेट पे चल रहे हैं। सो दीज आर द 3 कंपनी सर जहां पे मुझे नंबर्स भी अच्छे दिखे और ये भी दिखा कि बहुत महंगे नहीं है, आगे जाके और नंबर तकड़े आ सकते हैं इन कंपनीज में। सो इस पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए हम्म, अच्छे नतीजों की लंबी लिस्ट। आज काफ़ी रिजल्ट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा वरिंदर, बताएं जो रिजल्ट्स कमज़ोर रहे हैं। सर उससे पहले 2 कंपनीज जहां पे रिजल्ट्स अच्छे हैं पर थोड़े एक्सपेंसिव हैं, ओके। सिरमा, SGS टेक्नोलॉजी। आपने देखा सर अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है जहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, EMS, जैसे हम लोग पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे, अभी EMS प्लेयर्स तीन तीन प्लेयर्स आ चुके हैं। केन्स का रिजल्ट देखा सर आपने, केन्स के रिजल्ट के बाद स्टॉक मेरे ख्याल में 15-16% ऊपर था। अभी सिरमा का रिजल्ट आया सर, सिरमा भी उस कैटेगरी का कंपनी है। तो आपको नंबर्स क्वार्टर क्वार्टर तो ऑफकोर्स ठीक दिखेंगे, बट वाई एंड वाई नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग इन कंपनीज के आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है सेल्स सर, सेल्स 33% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, 125% ऊपर है वाई एंड वाई, बिकॉज आपका बेस इतना ऊपर हो रहा है तो मार्जिन आपको उतने दिख नहीं रहे हैं। बट इन सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या है सर, लिक्विडिटी बहुत कम है, फ्लोट बहुत कम है, तो किसी भी तरीके से कुछ भी स्टॉक कहीं से भी चल जाता है। वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है। सो आई डोंट नो ऑनेस्टली हाउ टू इवन वैल्यू केन्स हुआ, सिरमा हुआ, इन सब कंपनीज को। और एक दिवजी है सर, दिवजी का रिजल्ट्स अच्छा आया है। आई थिंक जिस तरीके से स्ट्रीट या हम भी सोच रहे थे उस तरीके से नंबर्स अच्छे आए हैं, बट आई थिंक वैल्यूएशंस दिवजी के अभी भाग चुके हैं। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है सर, बट वैल्यूएशंस अगर आप ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में देखा जाए तो ये 40-44 टाइम्स पे टीटीएम पे ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो सिरमा और दिवजी उस कैटेगरी में डालूंगा। वी ग्लोबल तो सर आपको दिख ही रहा है, ग्लैंड फार्मा आई थिंक चौथा क्वार्टर है जहां पे इसने रेवेन्यू और प्रॉफिट का डिक्लाइन दिखाया, और मार्जिन सेल्स ही देखिए सर, सेल्स ही डाउन है। सो और क्या बात किया जाए। सेल्स अगर 16% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर और 30% नीचे है वाई एंड वाई। आई थिंक ये सर मार्जिन एक टाइम पे इसके 38% होता था, 38% से अभी 20% तक आ गया है। कुछ कंपनी ऐसी होती है सर जहां पे नंबर्स अच्छे आए बुरे आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक कुछ इन्वेस्टर्स को एक होता है ना कि धोखा हो गया उनके साथ कि यार ये क्या है, मतलब जिस तरीके से मैनेजमेंट बोल रहा था या किस तरीके से पिक्चर दिखाई गई थी उस तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है इस कंपनीज में। आई रिमेंबर कि ये IPO के बाद कुछ 3,500 स्टॉक गया था और 40% मार्जिन की बात कर रहे थे। अभी कंपनी बोल रहा है कि यार कुछ ऑनलाइन शटडाउन हो गया है, एक कस्टमर ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है जिसके कारण उनको कुछ 200 करोड़ का नुकसान एनुअल बिजनेस का झटका लगा है उनको। बट सर नो वन एक्सपेक्टेड कि 21% पे ये कंपनी आ जाएगी। सो क्लियरली वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन, एंड एज आई सेड मोर देन नंबर्स इट इज द वे द कम्युनिकेशन हैज बीन डन विद द इन्वेस्टर्स फॉर दिस कंपनी। और मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जब इस कंपनी का IPO आया था तब काफ़ी लोग बुलिश भी थे। हमें पहले से
पता नहीं ये कहाँ उस समय से अंदाज़ा था। उस समय मेरी बहुत क्लियर कट ओपिनियन थी, इसमें आईपीओ में आप अवॉइड कीजिए। हालांकि लिस्टिंग ठीक ठाक हुई थी, लेकिन तब भी हमने मेंटेन रखा था। उसकी दो वजह थी, एक तो बिजनेस मॉडल को लेकर समझ में नहीं आया, और दूसरा इसमें काफ़ी पैसा चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का भी था। और उस समय माहौल वैसा था चाइना को लेकर, ये तो हमने कहा कि ऐसे रिस्क लेनी क्यों, किसी भी वजह से बचे, लेकिन लोग बच गए, ये अच्छी बात है। चलिए, लेकिन बहुत ही खराब रिजल्ट्स ग्लैंड फार्मा के, इसमें कोई डाउट नहीं। वेल्थ डिस्ट्रक्शन में काफ़ी आ गया। जी जी वरिंदर। सर इसमें एक और स्टॉक आता है सुप्रिया, उस कैटेगरी में जो आप बात कर रहे हैं, तो सुप्रिया में भी सेम हुआ था। एंड आई थिंक थोड़ा सा जो गेम्स चल रहा है मार्केट में, ये चल रहा है कि जब लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग में पहले कुछ दिनों में तो वो पूरा का पूरा जो सप्लाई होता है वो सप्लाई खाली कर देते हैं। सप्लाई खाली करने के बाद फ्लोट रहता नहीं है, देन स्टॉक किसी भी तरीके से ऊपर जाता है। यू सॉ द सेम हैपनिंग विद सुप्रिया, यू से द सेम हैपनिंग विद इवन ग्लैंड फार्मा। इट वाज बम्पर लिस्टिंग सर, इट वाज नॉट अ गुड लिस्टिंग, इट वाज अ बम्पर लिस्टिंग व्हिच नो वन एक्सपेक्टेड, बट नंबर्स नहीं आए। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन कमजोर नहीं हुआ। और कोई रिजल्ट्स आपके लिस्ट में, रेडार पर? है सर, है कुछ नंबर्स और जैसे पीआई इंडस्ट्री सर, आई थिंक पीआई इंडस्ट्री से नंबर थोड़े कमजोर आए थे। ये एग्रोकेमिकल्स पूरे का पूरा सेगमेंट ही सर इस बार खराब किया है। आपने देखा है ग्रॉस मार्जिन 500 से 1000 बेसिस पॉइंट बहुत कंपनी से कमजोर हुए हैं। रेवेन्यू फ्लैट रहा है, नेगेटिव रहा है। इसमें सोचा था कि 380 390 करोड़ EBITDA करेगा, उसके सामने 340 करोड़ किया। बट पीआई इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है, कोई देना नहीं चाहता सर, बेचना नहीं चाहता। सुमितोमो केमिकल सर, आई थिंक इसका EBITDA बहुत बेकार आया है कंपेयर टू व्हाट शीट वाज एक्सपेक्टिंग, और सबका कॉन कॉल पे फोकस है कि कॉन कॉल में क्या होगा। एबिटा मार्जिन 12% आए हैं सर 16% से, और एबिटा 33% नीचे है सर क्वार्टर और 26% नीचे YoY। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है इस कंपनी का सर, जिस तरीके से है। टाटा एलेक्सी सर, अगेन आई रिमेंबर द टाइम्स व्हेन ये क्वार्टर ये 6 7 8% क्वार्टर ग्रो करता था, बट अभी दिस हैज कम डाउन टू 1 और 2%। सो टाटा एलेक्सी का इशू क्या है सर कि उसमें 45% जो है वो अपने को जो धंधा है वो दिखता है कि हाँ ये ट्रांसपोर्टेशन से दिखता है, बट वो तो ग्रो कर रहा है सर, उसका कोई इशू नहीं है बट अभी भी वो थोड़ा सा टैपेड हो गया है। बट 55% जो रेवेन्यू है उसका ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन और मेडिकल डिवाइसेस से आता है, जहां पे ग्रोथ नहीं आ रहा है, और इसलिए थोड़े से ना वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव है, और लोग देख रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा। तो टाटा एलेक्सी आई थिंक वीक रेवेन्यू ग्रोथ था सर, और मार्जिन स्टेबल थे, बट एज आई सेड अ लॉट ऑफ फोकस इज ऑन कि क्या ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन में होता है। ये मेजर कंपनीज है सर जिनके नंबर्स आए थे आपके लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कमज़ोर नतीजे। टाटा एलेक्सी भी हर बार लगातार कमज़ोर परफॉर्मेंस देता हुआ। धन्यवाद वरिंदर, ये सारे के सारे रिजल्ट्स का पूरा अपडेट देने के लिए। सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, और वीकेंड रहेगा आपके लिए वेरी बिजी। आज 3 निफ्टी की कंपनी, 9 F&O कंपनी। जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? नहीं अच्छा सर, अच्छा बिजी रहेंगे तो अच्छा रहेंगे, पढ़ते रहेंगे सर। नहीं, सो नाइस ऑफ यू। और बहुत कम लोग हैं स्टॉक मार्केट के, मैं जानता हूँ। वरिंदर कहाँ, एक बार ज़रा बताइए। बहुत कम लोग हैं जो फ्राइडे 3:30 बजे बाद जो स्विच ऑफ होते हैं, सुबह सीधे सोमवार सुबह 8 बजे 7 बजे 9 बजे अपनी सुविधा के अनुसार स्विच ऑन करते हैं। 2 दिन पूरा गायब। वरिंदर को मैं इतना जानता हूँ कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोई भी मार्केट का अपडेट, रिजल्ट्स उनसे छूटेगा नहीं। इज ऑलवेज ऑन द टॉस, पूरी की पूरी एकदम रिसर्च, एकदम अप टू डेटेड। अगर मतलब मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ वीकेंड पे क्या आया है, कुछ आया है, जल्दी से ट्विटर हैंडल देख लो, वरिंदर का पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, करते रहें इसी तरह से वरिंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सीखा सर। अरे थैंक यू सो मच।